नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैरान करने वाली बात पर जो आपको चौंका देगी। एफिल टॉवर गर्मियों में लंबा हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन ये कैसे होता है और क्या कारण है कि यह धातु की संरचना अपनी ऊंचाई बदलती है? हमारे साथ बने रहें और जानें कि इस अद्भुत घटना के पीछे का विज्ञान क्या है। एफिल टॉवर गर्मियों में कैसे फैलता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। एफिल टॉवर रॉट आयरन से बना है, जो एक प्रकार की धातु है। धातुओं की एक अनोखी विशेषता होती है कि वे जब गर्म होती हैं तो फैलती हैं और ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। इस प्रक्रिया को थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। जब गर्मियों में तापमान बढ़ता है तो एफिल टॉवर की धातु गर्म होती है और इसके कारण टॉवर 15 सेंटीमीटर 6 इंच तक ऊंचा हो जाता है। थर्मल एक्सपेंशन का विज्ञान। अब बात करते हैं इस विस्तार के पीछे के विज्ञान की। ये सब अणुओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। जब तापमान बढ़ता है तो धातु के अणु तेजी से हिलते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे धातु अधिक जगह घेरने लगती है। यही कारण है कि गर्मियों के दौरान एफिल टॉवर फैलता है, और जब सर्दियों में तापमान गिरता है तो अणु धीमे हो जाते हैं और फिर से पास आ जाते हैं, जिससे टॉवर अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौट आता है। ये घटना सिर्फ एफिल टॉवर तक ही सीमित नहीं है। आपने सड़कों पर दरारें या पुलों में गैप्स देखे होंगे। ये थर्मल एक्सपेंशन के लिए बनाए जाते हैं ताकि गर्मी से फैलने वाली सामग्री से नुकसान न हो। एफिल टॉवर पर थर्मल एक्सपेंशन का प्रभाव। हालांकि 15 सेंटीमीटर का अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन एफिल टॉवर की ऊंचाई के संदर्भ में ये काफी महत्वपूर्ण होता है। गर्मियों में इसका विस्तार कई हिस्सों को प्रभावित करता है, जिसमें इसकी लिफ्ट्स भी शामिल हैं। गर्मी के कारण लिफ्ट के ट्रैक्स भी फैल सकते हैं, जिससे थोड़ी देर हो सकती है। इंजीनियर इन बदलावों की निगरानी करते हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। एफिल टॉवर की धातु संरचना गर्मी से प्रभावित होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो थर्मल एक्सपेंशन से किसी प्रकार का स्थायी नुकसान नहीं होने देते। ये सटीक इंजीनियरिंग का नतीजा है। एफिल टॉवर का इतिहास और इसे लोहे से क्यों बनाया गया। अब एक छोटी सी यात्रा करते हैं इतिहास में। एफिल टॉवर का निर्माण 1887 में शुरू हुआ था और इसे 1889 में पूरा किया गया था, जो फ्रेंच क्रांति की शताब्दी मनाने के लिए आयोजित वर्ल्ड फेयर के हिस्से के रूप में बनाया गया था। इसे गुस्ताव एफिल ने डिजाइन किया था और शुरुआती दिनों में इसकी अजीबोगरीब बनावट के लिए इसकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन यह इंजीनियरिंग की शक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन इसे लोहे से ही क्यों बनाया गया? रॉट आयरन मजबूत, टिकाऊ और हल्का था, और उस समय के अन्य निर्माण सामग्रियों की तुलना में लचीला भी। ये पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे तापमान परिवर्तन को भी संभालने में सक्षम था। थर्मल एक्सपेंशन के अन्य प्रसिद्ध उदाहरण। एफिल टॉवर अकेली संरचना नहीं है जो थर्मल एक्सपेंशन से प्रभावित होती है। क्या आप जानते हैं कि गोल्डन गेट ब्रिज, जो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, गर्मियों में कई फीट तक फैलता है? इसी तरह दुबई का बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारतें भी गर्मी और ठंड से प्रभावित होती हैं। वास्तव में कई वास्तुशिल्प चमत्कारों में थर्मल एक्सपेंशन को ध्यान में रखा जाता है। यदि उचित योजना न हो तो यह विस्तार सामग्री को नुकसान पहुंचा सकता है। एफिल टॉवर के बारे में मजेदार तथ्य। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ मजेदार तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि एफिल टॉवर का वजन 10,000 टन से अधिक है और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी जब तक क्रिस्लर बिल्डिंग ने 1930 में इसे पीछे नहीं छोड़ा, और इसे हर 7 साल में 60 टन पेंट की आवश्यकता होती है ताकि यह जंग न लगे। रात के समय एफिल टॉवर में 20,000 बल्ब जलाए जाते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाले स्थलों में से एक बन गया है। तो अगली बार जब आप गर्मियों में पेरिस जाएं, तो याद रखें कि आप जो एफिल टॉवर देख रहे हैं वो सामान्य से थोड़ा लंबा है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि 130 साल से अधिक पुरानी संरचना आज भी हमें अपने इंजीनियरिंग चमत्कारों से चौंका रही है? देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर और भी अद्भुत कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर आपने कभी एफिल टॉवर का दौरा किया है तो अपनी अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।